हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एमएस क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई मेट्रो सीरीज का लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के क्वेश्चन, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है इफ एफ एक्स इक्वल कॉज एक्स माइनस का साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉज एक्स जीरो, 0 0 1। तो ये हमारी एफ एक्स की मैट्रिक्स है। देन शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो भाई मेन पॉइंट हम लोग को ये दिख रहा है कि हम लोग को यहाँ पर भाई एफ वाई नहीं दिख रहा है, एफ वाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एफ एक्स हम लोग को दिख रहा है बट एफ वाई तो नहीं है ना। तो चलिए भाई एफ वाई कैसे निकालेंगे, तो मेन पॉइंट तो यही है हमारा। तो सिंपली हम लोग को एक्स की जगह पर वाई पुट कर देना है। तो एक्स की जगह पर हम लोग वाई पुट करेंगे तो हम लोग को एफ वाई भी बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। एक्स की जगह पर वाई रखेंगे तो कॉस वाई हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन वाई हो जाएगा, और ये जीरो। देन माइनस साइन एक्स है तो माइनस का साइन वाई हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो है हमारा जीरो, और यहाँ पर 0 0 1। तो जिस तरीके से हमें ये एफ वाई मिल गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एल एच एस ना निकाल कर सबसे पहले निकालेंगे आर एच एस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे आर एच एस। आर एच एस में हमको देखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो यही हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई में क्या करना है भाई, हम लोग को एक्स के साथ हम लोग को प्लस वाई ऐड करना है। बस एक्स के साथ क्या करना है, प्लस वाई ऐड करना है। तो जहां जहां पर आपको एक्स दिख रहा है वहां पर हम लोग को प्लस वाई लिखना है। तो कॉस एक्स है तो एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे प्लस वाई। तो एस साथ में लिखना है, उसकी जगह पर नहीं लिखना है, एक्स के साथ लिखना है प्लस वाई। तो यहाँ पर एक्स है, इसके साथ लिख देंगे प्लस वाई, तो यहाँ पर मिलेगा कॉस एक्स प्लस वाई। थोड़ी और बड़ी मैट्रिक्स बना लेते हैं भाई, इतनी बड़ी बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स के साथ लिखना है प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो जीरो है, यहाँ पर एक्स का कोई टर्म्स नहीं है तो वहाँ पर जीरो रहेगा। जीरो है तो 0 1 1 0 0। यहाँ पर है हमें साइन एक्स, तो साइन एक्स के साथ लिखना है प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कॉज एक्स है तो एक्स के साथ लिखना है प्लस वाई, तो कॉज एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमारा आ गया ये आर एच एस। अब हम लोग निकालना है एल एच एस पार्ट। तो भाई एक बड़ी सी लाइन खींच के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस। ठीक है, तो एल एच एस में क्या करना है भाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो चलिए भाई एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालेंगे तो दोनों बड़ी मैट्रिक्स एफ एक्स और एफ वाई हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो एफ एक्स हम लोग को देखा है कॉज एक्स साइन एक्स जीरो, माइनस का साइन एक्स कॉज एक्स जीरो, 0 0 1। यहाँ पर ये भाई माइनस का है, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। देन हम लोग को एफ वाई दे रखा है कॉज वाई साइन वाई जीरो, माइनस का साइन वाई कॉस वाई जीरो, 0 0 1। ये लिख लिया हमने एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब हम लोग को निकालना है, मतलब दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो 3 बाई 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लोग कैसे कराते हैं, तो भाई देखिए अगर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे, देन फर्स्ट रो का हम लोग सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे, देन फर्स्ट रो का हम लोग थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे। इसी तरीके से हम लोग सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को थर्ड, सेकंड कॉलम, सेकंड रो को थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई कराते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम कराते हैं तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। तो भाई गौर फरमाइएगा अच्छे से। तो सबसे पहले एक हम लोग बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं, इतनी बड़ी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि जगह कम ना पड़े। तो भाई देखिए अब हम लोग कराएंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो cos x का हम लोग cos y में कराएंगे तो मिलेगा cos x इंटू cos y। देन माइनस साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का साइन y में कराएंगे तो मिलेगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। एंड जीरो का हम लोग जीरो में कराएंगे तो मिलेगा जीरो, तो जीरो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट से इसे बंद कर देते हैं। देन कॉस, अब देखिए फर्स्ट रो का हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करा लिया है, देन फर्स्ट रो का हम लोग सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कॉस एक्स का हम लोग माइनस साइन वाई में कराएंगे तो मिलेगा माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई। देन माइनस साइन एक्स का हम लोग कॉस वाई में कराएंगे तो मिलेगा माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और ये ब्रैकेट से बंद, क्योंकि जीरो का जीरो में कराएंगे तो फिर से जीरो मिलेगा, तो जीरो नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए cos x का हम लोग sin y में, देखिए फर्स्ट रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करा चुके हैं, फर्स्ट रो का हम लोग सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करा चुके हैं। हम फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो cos x का हम लोग यहाँ पर जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा जीरो, देन माइनस साइन एक्स का हम लोग जीरो मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर से मिलेगा जीरो, एंड जीरो को मल्टीप्लाई वन में कराएंगे तो फिर से जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो हम लोग यहाँ पर जीरो मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर जीरो मेंशन कर देते हैं। देखिए अब हम लोगों ने फर्स्ट रो का सारी रो कॉलम में मल्टीप्लाई करा चुके हैं। अब हम लोग कराएंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो साइन एक्स का हम लोग कॉस वाई में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा साइन एक्स इंटू कॉस
साइन एक्स का कॉस वाई में कराएंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई मिलेगा। देन कॉस एक्स का हम लोग साइन वाई में कराएंगे तो प्लस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई। देन जीरो को जीरो में कराएंगे तो जीरो नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट से इसे बंद कर देंगे। देन सेकंड रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन एक्स का माइनस साइन वाई में करेंगे तो मिलेगा माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये साइन है हमारा। देन साइन एक्स का हम लोगों ने माइनस साइन वाई में कराया तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई मिला। कॉस एक्स का हम लोग कॉस वाई में कराएंगे तो प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यानी कि ब्रैकेट बंद। क्योंकि हम लोग जीरो का जीरो में कराएंगे तो फिर से जीरो मिलेगा, बट हम लोग यहाँ पर जीरो नहीं लिख रहे हैं। देन अब हम लोग जीरो, अब देखिए भाई सेकंड रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम में करा चुके हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में भी करा चुके हैं। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम में कराएंगे तो साइन एक्स का हम लोग जीरो में कराएंगे जीरो मिलेगा, कॉस एक्स का हम लोग जीरो में कराएंगे जीरो मिलेगा, जीरो का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जीरो। ठीक है। अब देखिए भाई रो थर्ड है उसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे कॉलम वन में, तो जीरो का हम लोग कॉस वाई में कराएंगे तो जीरो मिलेगा, जीरो को साइन वाई में मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो मिलेगा, एंड वन का मल्टीप्लाई हम लोग जीरो में करेंगे तो फिर से हम लोग को यहाँ पर जीरो मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग रो थर्ड का हम लोग कॉलम सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को जीरो मिलेगा। बट भाई अब यहाँ पर जीरो नहीं लिख देना, मैंने गलती तो लोग यही करते हैं। हम लोग क्या करना है भाई, देखिए जीरो का हम लोग जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिल जाएगा। ठीक है। जीरो का मल्टीप्लाई फिर से जीरो में करेंगे फिर से जीरो मिलेगा, बट वन का मल्टीप्लाई हम लोग वन में कराएंगे तो वन मिलेगा, तो जीरो प्लस वन, तो हम लोग को यहाँ पर सिंपली वन मिल जाएगा। ठीक है। अब भाई आधे से ज्यादा लड़ाई हम लोग लड़ चुके हैं इस क्वेश्चन से, अब हम लोग आए मेन पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पर चलाएंगे AWM। क्या चलाएंगे भाई? AWM, और जिससे इसे मारेंगे हेडशॉट। कैसे मारेंगे देखिए, अब हमारे यहाँ पर क्लास 11 के फॉर्मूले यूज होंगे। देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो याद करिए थोड़ा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर ए और बी का काम कर रहा है एक्स और वाई, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखिए इधर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंगे माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेते ही ये बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा। तो देखिए भाई फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना है, तो ए और बी का काम कौन कर रहा है, एक्स और वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई, और जो माइनस कॉमन लिया था बाहर वो हमारा बाहर ही रहेगा, थोड़ा दूर लिख देते हैं, तो माइनस का साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है जीरो, तो हम लोग यहाँ पर जीरो लिख देंगे, तो जीरो वन वाले टर्म्स लिख लेते हैं, तो यहाँ पर भी जीरो तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर वन है तो यहाँ पर वन आ जाएगा, और अगेन यहाँ पर जीरो तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ अगेन यहाँ पर जीरो तो जीरो आ जाएगा। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पर फिर से साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो ये बन रहा है भाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन चुका है ये वाला, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट LHS पार्ट। अब भाई देख लेते हैं सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये रहा हमारा LHS, ये रहा RHS, तो कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स प्लस वाई जीरो जीरो, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो, तो वन जीरो जीरो। तो भाई RHS और LHS दोनों पार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के इक्वल आ चुके हैं, तो आप लोग इन्हें नोट करिए, फिर और ऐसी धमाकेदार क्वेश्चन अभी आगे मिलेंगे। तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हम लोग ऐसी और वीडियो बनाएं और आप लोग अपने हाफिली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो आप लोग इसे जल्दी, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो भाई ये चीज हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते टाइम हमें जो जो गिवन होता है वो लिख लेना है, जिससे कि हमारा आधा क्वेश्चन तो भाई वहीं सॉल्व हो जाता है। तो क्या करना है, गिवन चीज लिखनी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम लोग को दे रखा है dv/dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। देखिए भाई ये कैसे पता चलता है कि किसके रिस्पेक्ट में दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग को यूनिट से पता चल रहा है। यूनिट हम लोग को क्या देखा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेकेंड है तो हमारा टाइम आ गया, और सेंटीमीटर क्यूब है तो भाई वॉल्यूम होगा, तो इसलिए dv/dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पर इन जो ऐसी टाइप की क्वेश्चन है इनमें भाई जो यूनिट होती है वो मेन पॉइंट होता है, उससे हमारा पता चलता है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। फिर हमें ये बताना है कि सरफेस एरिया कितनी जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, जब उसकी लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर, उसकी एज होगी 12 सेंटीमीटर एच। तो चलिए भाई क्या करते हैं, तो हमें यहाँ पर एक और चीज गिवन हो गई, एच को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इक्वल 12 मिल गया। ठीक है।
तो चलिए करते हैं। अब भाई यहाँ पर हम लोग v की जगह पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, या तो साइड इंटू साइड मतलब एस क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब भी हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डी ए क्यूब ओवर डी टी इक्वल टू 8। देन ए क्यूब का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 3a² और डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 8 मिल गया। देन डी ए ओवर डी टी की हमारी जो वैल्यू आएगी 8/3a² आ गया। ठीक है, अब भाई इससे क्या होगा, अब हम लोग को पता करना है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया कितनी जल्दी इंक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 6a² होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, तो 6a² होगा। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एस ओवर डी टी इक्वल टू 6 हमारा कॉन्स्टेंट और बाहर आ जाएगा, a² का करेंगे तो मिलेगा 2a डी ए ओवर डी टी, देन डी एस ओवर डी टी इक्वल टू 2 6 12 12a डी ए ओवर डी टी। अब भाई हम लोगों ने डी ए ओवर डी टी की पहले से ही वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो मिलेगा डी एस ओवर डी टी इक्वल टू 12a डी ओवर डी टी की वैल्यू है 8/3a²। अब भाई यहाँ से कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर से ये वाला ए निपट जाएगा ये स्क्वायर से, और 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा डी एस ओवर डी टी इक्वल टू 8/4 का हम लोग 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 8 या 32 हो जाएगा, और अपॉन में हम लोग को मिलेगा सिंपली ए। देन अब हम लोग निकालेंगे डी एस ओवर डी टी एट द पॉइंट ऑफ ए इक्वल 12, ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 12 पुट करेंगे तो 32/12, इसे कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 4 8 या 32 एंड 4 3 या 12, तो 8/3 आंसर हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। बट ऐसा नहीं करना, हम लोग यहाँ पर यूनिट भी लिखनी पड़ेगी भाई, अगर यूनिट नहीं लिखोगे ना तो आप लोग आपका क्वेश्चन मतलब आधा 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। यूनिट कैसे लिखेंगे, सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया की यूनिट मिलेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम है तो हमें मिलेगा सेकेंड। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। और अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके तो और आप लोग अच्छे स्कोर कर सके। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को दे रखा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो भाई हम लोग को ये फंक्शन दे रखा है और क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ए और बी में रिलेशन बताइए, तो हमारा फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो हमें पहले से गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हमें ए और बी पे रिलेशन बताना है। तो चलिए भाई सबसे पहले निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं LHL। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू, हमें x इक्वल टू 3 पे निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से लेस देन होगा तो हमें ax प्लस 1 वाला फंक्शन मिलेगा। देन इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 देन a 3 माइनस h प्लस 1 देन इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर हम सीधे लिमिट पुट कर देते तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा a 3 माइनस 0 प्लस 1। दिस इम्प्लाइज हम लोग यहाँ पर a 3 माइनस 0 करेंगे 3 मिलेगा देन प्लस 1, तो हमें यहाँ पर मिला 3a प्लस 1। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकली है 3a प्लस 1। हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो हमें यहाँ पर मेंशन करेंगे RHL, जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस करेंगे मतलब 3 से ग्रेटर देन, तो हम लोग को फंक्शन मिलेगा bx प्लस 3। देन दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 b 3 प्लस h प्लस 1। अब हम यहाँ से लिमिट पुट करेंगे तो b है हमारा यहाँ पर 3 प्लस 0 प्लस यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी 3 होगा क्योंकि 3 है ना, तो 3 रहेगा और यहाँ पर भी हमारा 3 रहेगा। एंड दिस इम्प्लाइज 3b, यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 मिलेगा, b का हम लोग 3 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3b प्लस 3। अब देखिए भाई राइट हैंड लिमिट हमारी अलग आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ रही है, बट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भाई ये कॉन्टिन्यूअस है, और तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारा पॉइंट होता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे बिकॉज वी हैव गिवन that function is continuous at x equal to 3, therefore this implies right hand limit equal to left hand limit। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a
प्लस 1, देन जो हमारे ए वाले टर्म्स हैं, ए एंड बी वाली टर्म्स है वो एक तरफ हो जाएंगे, तो 3b माइनस 3a इक्वल टू 1 माइनस 3। देखिए जो 3b है, ए वाला इस तरफ आ गया तो 3b माइनस 3a, क्योंकि ये पॉजिटिव था इस तरफ आएगा तो माइनस का हो गया, एंड यहाँ पर 1 है तो वहाँ पर 1 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो 3b माइनस 3a इक्वल टू 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, तो हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो मिलेगा 3a माइनस 3b इक्वल टू माइनस का 2, तो जिससे कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन 3a माइनस का 3b इक्वल टू 2। अब हम लोग यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो मिलेगा a माइनस b इक्वल टू 2, देन a माइनस b इक्वल टू 2/3, 2/3। तो ये हमारे ए और बी में ये हमारा रिलेशन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को एडजॉइंट फाइंड आउट करना है 2/2 मैट्रिक्स का। तो भाई इसकी तो एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है भाई, जो हमारा ये वाला डायगोनल है इसके हम लोग को पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, और ये वाला डायगोनल है इसके हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन करने पर हमें मिलेगा, देखिए भाई ये वाले जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल इसके हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ती है नंबर्स की। तो यहाँ पर जो यहाँ पर 4 है 4 यहाँ पर आ जाएगा, और 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, और इन वाले जो ये वाला डायगोनल है इनके हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो प्लस का 2 है ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये माइनस का 2 होता तो ये प्लस का 2 हो जाता। ठीक है, ऐसे हमें साइन चेंज करने हैं। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो भाई आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग को दे रखा है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें इसका जो log x है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसे हम y इक्वल लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू log x। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy ओवर dx, log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग को मिलता है 1/x। ठीक है, अब हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो d2y ओवर dx2 इक्वल टू 1/x का, जब हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। तो ये आ गया भाई हमारा इसका आंसर, जो कि हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल आया log x का। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को दिख रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग को इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए भाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग भाई इसे y इक्वल मान लेते हैं, तो y इक्वल हम लोग को मिलेगा e की पावर x अपॉन साइन x। तो dy ओवर dx इक्वल टू, भाई हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर आएगा क्वाड्रेंट रूल यूज। तो अगर आपको क्वाड्रेंट रूल नहीं आता है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने क्वाड्रेंट रूल भी पढ़ा रखा है, और एक उसके साथ एग्जाम्पल भी है, प्रोडक्ट रूल है उसका भी एग्जाम्पल समझा रखा है, और हमारा जो चेन रूल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 रूल्स के बिना भाई आपको डिफरेंशिएशन नहीं आ सकता। ये 3 पॉइंट आपको आने ही चाहिए, ये 3 रूल, क्वाड्रेंट रूल, प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल। तो मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है, और वो भी एग्जाम्पल में एक समझा रखा है डिटेल से। तो आप लोग उसे देखिएगा अगर समझ में ना आए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स बाहर आ जाएगा, ए की पावर एक्स का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, देन माइनस ए की पावर एक्स बाहर आ जाएगा। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स का, एंड अपॉन में भाई साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। देन अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो ए की पावर एक्स ही मिलता है, एंड माइनस ए की पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट मिलेंगे तो करेंगे तो मिलेगा कॉज एक्स, एंड अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को देखा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, हम लोग को भाई जो गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, फिर हमसे पूछा है कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, तो भाई ऐसा नहीं करना है कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दो, नहीं, इसे थोड़ा सॉल्यूशन करने का थोड़ा अलग तरीका है। इसे देखिए आई प्लस ए का होल क्यूब है, इसे हम लोग 3 बार इसे अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, आई प्लस ए, आई प्लस ए एंड आई प्लस ए। ठीक है, माइनस 7a। अब क्या करना है भाई, इसका और इसका आपस में प्रोडक्ट कराते हैं। तो आई का हम लोग आई में मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा आई स्क्वायर,
आई का ए में कराएंगे तो मिलेगा ए आई एंड प्लस, अब ए का आई में कराएंगे तो ए आई प्लस ए का हम लोग ए में कराएंगे तो ए स्क्वायर, एक को फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस ए माइनस का 7a। ठीक है, गौर फरमाइएगा। अब हम लोग देखिए, अगर आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आई का स्क्वायर है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें सिंपली आई मिल जाएगा। प्लस अगर हम किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें सिंपली वही मैट्रिक्स मिल जाती है, प्लस सेम यहाँ पर हमें ए मिल जाएगा। देन प्लस ए स्क्वायर हमें गिवन है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा ए। देन आई प्लस ए माइनस 7a। देन अब हम लोग भाई इसे सॉल्व थोड़ा तमीज से लिखेंगे, आई प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो हमें टोटल मिल जाएगा 3a। देन आई प्लस ए माइनस 7a। अब हम लोग इसका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आई का हम लोग आई में कराएंगे तो मिलेगा आई स्क्वायर, ए का आई में कराएंगे तो मिलेगा ए आई प्लस 3a, आई का कराएंगे तो मिलेगा 3a आई प्लस 3a का ए में कराएंगे तो मिलेगा 3a स्क्वायर माइनस 7a। अब थोड़ा हम इसे तमीज से लिखेंगे तो आई स्क्वायर को हमें मिलेगा आई प्लस ए आई का हम फिर से अगेन ए मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराते हैं तो सेम हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है। देन प्लस 3a आई का कराएंगे तो 3a हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर को हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए, तो 3a माइनस का 7a। ठीक है, अब देखिए करना है, आई हमारा बिल्कुल सेम आ जाएगा यहाँ पर, आई प्लस 3a कितना हो जाएगा 6a, और एक ये है 7a, तो आई प्लस 7a माइनस का 7a, ये रहा माइनस का 7 है, तो ये प्लस का 7a माइनस का 7a कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हम लोग को यहाँ पर आई मिल जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन से हमारी जो मेट्रो सीरीज होती है यहीं पर एंड होती है। तो अगर भाई मेट्रो सीरीज से आपको कोई भी हेल्प मिली हो या थोड़ी भी क्वेश्चन आपके यहाँ पहले एग्जाम में आए, या अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आप बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग अपने अच्छा स्कोर कर सके एग्जाम में वीडियो जल्दी देखकर। तो और ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।